वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण, देखिए हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे मुहावरे। ठीक है, हम मुहावरे की बात करेंगे कि जो मुहावरे हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए मुहावरे के अंतर्गत हमने कल लिखा था, आज उसके आगे आप लिखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से मुहावरे आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज आपको लिखना है मुहावरे। अब लिखेंगे आगे, तो 16 नंबर आप मुहावरा लिखेंगे। कल हमने लास्ट में लिखा था आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, हमने ये लिख लिया था। अब लिखना है आपको आँख का कांटा होना। अगर कोई बोले आँख का कांटा होना, इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आप लिखेंगे बुरा लगना। बुरा लगना, ठीक है। आगे लिखेंगे आप आंखें चार करना। आंखें चार करना, आंखें चार करना मतलब आमने सामना या आमना सामना करना। आमना सामना करना। 18 नंबर लिखेंगे आंखें चुराना। आंखें चुराने का मतलब होता है बचने की कोशिश करना। फिर लिखेंगे आप आगे 19 नंबर आंखें दिखाना। रोब मारना। आंखें फेरना। आंखें फेरना जो मुहावरा है उसका अर्थ आप लिखेंगे उपेक्षा करना। ठीक है, लिखेंगे आप आंखों का तारा। आंखों का जो तारा होता है, अब इसका मुहावरा का जो अर्थ है वो होता है बहुत प्यारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। फिर आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। कोई कहता है कि मेरी आंखों में ये धूल झोंक रहा है, मतलब धोखा दे रहा है, तो धोखा देना। ठीक है, फिर है आंखों में चर्बी छा जाना। कोई बोले कि आंखों में चर्बी इसके छा गई, मतलब इसको घमंड आ गया है, तो घमंड होना।
फिर है आग, फिर है आग लगने पर, कुआं खोदना। इसका मतलब ये हुआ कि विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। तो ये मुहावरे आपको लिखने हैं। आगे आप 25 नंबर यहाँ लिखेंगे। आटे दाल का भाव मालूम होना। अब इस मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको। जीवन के कठिन यथार्थ का पता लगना। मतलब आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब जीवन में जो कठिनाई आने लगी हैं उनके बारे में पता लगना। जीवन में जो कठिन, जो कड़वा सत्य है उसके बारे में पता लगना। ठीक है, आगे आप लिखेंगे आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति असंभव सा जो कार्य वो कर देता है तो उसको बोलते हैं आकाश के तारे तोड़ना। तो असंभव सा कार्य कर देना। ठीक है, फिर लिखना है आपको आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होने का मतलब है बहुत अधिक अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। आप आगे लिखेंगे आपे से बाहर होना। तो इसका आप अर्थ लिखेंगे, ये मुहावरा है आपे से बाहर होना। तो इसका अर्थ आपको लिखना है किसी के व्यवहार से उत्तेजित होकर होश खो देना। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आसमान टूट पड़ना। बहुत बड़ी आपत्ति आना। कोई बोले आसमान टूट पड़ा है, मतलब बहुत बड़ी आपत्ति आई है, विपदा आई है। तो ये मुहावरे का अर्थ है। फिर है
आंसू आंसू पीना मतलब चुपचाप दुख सहन करना। फिर ईंट से ईंट बजाना। तो अर्थ लिखेंगे कड़ी टक्कर लेना। फिर लिखना आपको ईद का चांद होना। ईद आती है ना, तो मुहावरा है ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्योंकि ईद का जो चांद है वो हमेशा तो आता नहीं है, तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर उंगली उठाना मतलब किसी पर आरोप लगाना। फिर उंगली पर नचाना। इसका मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार किसी से कार्य करवाना। फिर उगल देना, कोई कहता नहीं इसने सारी बात उगल दी, मतलब भेद प्रकट करना, किसी के भेद प्रकट करना। उड़ता तीर झेलना। अन्य के संकट को अपने ऊपर झेलना। उल्टी गंगा बहाना। इसका मतलब होता है रीति से विपरीत कार्य करना। रीति से विपरीत कार्य करना मतलब वहाँ की जो नियम है उसके उल्टा काम करना। को कहना ये अपनी उल्टी गंगा बहा रहा है, मतलब जो नियम है उसके उल्टा वो काम कर रहा है। फिर उड़ती चिड़िया पहचाना।
पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, पहचानना इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े से इशारों से, थोड़े से इशारे से ही सब रहस्य जान लेना। आगे लिखेंगे आप, एक आँख से देखना। एक आँख से देखना मतलब बराबर समझना, बराबर समझना। फिर आप लिखेंगे एक लाठी से सबको हाँकना। इस मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको कि सबके साथ एक सा व्यवहार करना। आगे आप लिखेंगे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इस मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति। आगे आप लिखेंगे एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। आपको लिखना है कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना। आगे लिखना है आपको कमर टूटना। इस मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको कमजोर पड़ना। आगे लिखना है आपको कमर कसना। इस मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। आगे लिखना है आपको कलेजा थामना। कलेजा थामना मतलब भय से स्तंभित रह जाना। स्तंभित रह जाना। फिर लिखना है आपको कलेजा मुंह को आना। घबरा जाना। कंधा लगाना। एक कंधा लगाना।
मतलब सहारा देना। आगे आप लिखेंगे काठ का उल्लू, मतलब निपट यानी बहुत ज़्यादा, मूर्ख। आगे लिखना है आपको कान पर जू नहीं रेंगना, परवाह नहीं करना। या हम लिखे किसी बात का असर नहीं होना, किसी बात का असर ही न होना। और आप लास्ट लिखेंगे कान खड़े होना, कान खड़े होना मतलब चौकन्ना रहना या चौकन्ना होना। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मुहावरे लिखे हैं और इनको लिखना है, याद करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है।